गर्मी के दिनों में या ऐसे भी ऑफिस से ना निकल कर अगर धरातल पे वो नहीं जाएंगे तो परिणाम ऐसे ही आएंगे। आप कितनी भी शौचालय बनाइए और कितनी भी इस तरीके से साफ सज्जा करके वॉल पेंट लगाइए, लोगों में भी जागरूकता होनी चाहिए। पर उससे ज़्यादा दायित्व बनता है उनका, जिनको उसके लिए सैलरी दी जाती है और उसके बाद भी वो अपने कमरों से नहीं निकलते हैं। सर ये 6 महीने से ऐसे कैसे ही पड़ा है। तो 6 महीने से ऐसा पड़ा, आपको कैसा लग रहा है? मतलब किन कारणों से ऐसा हो सकता है? आपको इस समय खड़ा है, आपको कैसा लग रहा है ये बताइए। तो हमको लगा, तभी हमने यहाँ पे ऐसा हमने सोचा इसको लोगों तक पहुँचाएं, दिखाएं उनको ये क्या है। हजरतगंज चौराहे पे मतलब एक तरफ विधानसभा है, गांधी जी की प्रतिमा सामने लगी हुई है, जीपीओ है यहाँ पे, और ये हजरतगंज का चौराहा, एक तरफ बापू भी विराजमान है। सरकार भी यहाँ से आती जाती 24 घंटे। ये बेचारे परेशान हैं, लेकिन ये लोग जो है सुधरने वाले लोग नहीं समझ। नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी ये मतलब बढ़िया बना हुआ है। इसकी जिम्मेदारी पता लगता है 6 महीने से बंद है। ये तो नगर निगम की जिम्मेदारी है। यहाँ पे जिस जगह से हम खड़े होकर आप तक ये वीडियो पहुँचा रहे हैं, आप देखेंगे कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा टॉयलेट की गई है, बाथरूम किया गया है कि बात 2 सेकंड खड़े होना भी बहुत ही मुश्किल है। इतनी ज़्यादा बदबू आ रही है, गंदगी फैलाई हुई है और ये बिल्कुल चौराहे की बात है। एक तरफ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के हजरतगंज में अटल चौक के पास हम लोग इस समय खड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार हो या भारत सरकार हो, जो उनका सबसे बड़ा ड्रीम रहा है प्रधानमंत्री जी का, वो यही रहा है स्वच्छ भारत अभियान, एक जन आंदोलन बनाने का। और उस पर काफ़ी काम भी सरकार ने किया है, जगह जगह पे टॉयलेटों का निर्माण किया है। तो उसी टॉयलेट के संबंध में हम लोग एक समय खड़े हैं अटल चौक यानी हजरतगंज चौराहे पर, जहाँ पर नगर निगम के द्वारा टॉयलेट शौचालय घर बनाया तो गया है, पर उस पर ताला लगा हुआ है। ताला लगने का परिणाम ये है कि काफ़ी दिनों से यहाँ पे लगा हुआ है, जिसके कारण लोग रोड पे ही गंदगी फैला रहे हैं। और लाखों रुपए लगाकर सरकार का ये देखिए खर्चा किया गया है, किन कारणों से ये बंद है। और काफ़ी मॉडर्न तरीके से, आधुनिक तरीके से इसको बनाया गया है और ये बिल्कुल लखनऊ के दिल कहे जाने वाला हजरतगंज चौराहे पे और स्थित है। और अगर बात करें यहाँ पे इसकी व्यवस्था जो बिल्कुल अव्यवस्थित है, यहाँ पे जिस जगह से हम खड़े होकर आप तक ये वीडियो पहुँचा रहे हैं, आप देखेंगे कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा टॉयलेट की गई है, बाथरूम किया गया है कि बात 2 सेकंड खड़े होना भी बहुत ही मुश्किल है। इतनी ज़्यादा बदबू आ रही है, गंदगी फैलाई हुई है और ये बिल्कुल चौराहे की बात है। एक तरफ पीछे जहाँ जीपीओ है, दूसरी तरफ सामने बात करें तो अम्बेडकर जी की मूर्ति है, बगल की बात करें तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यानी बापू की भी मूर्ति। उनका भी जो रहा है ड्रीम रहा है, सपना रहा है कि भारत अपना स्वच्छ बने, स्वदेशी बने। तो स्वच्छता पे किस तरीके से नगर निगम के अधिकारियों द्वारा पलीता लगाया जा रहा है, सरकार पैसा खर्चा कर रही है पर उसकी मंशा के अनुरूप कार्य नहीं किए जा रहे हैं, किन कारणों की वजह से ये टॉयलेट बंद है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर यह गंदगी देखने को मिली। इतनी गंदगी है कि आप 2 सेकंड भी यहाँ पर खड़े नहीं हो सकते हैं और चारों तरफ से लोग पब्लिक आती जाती है, उसके बावजूद भी यहाँ पर इतनी बदबू है और फिर भी कोई कर्मचारी ध्यान नहीं देता है। मुख्यमंत्री जी निकलते हैं, भाई साहब एक मिनट, ये शौचालय बना हुआ है, लोग यहाँ पे बाथरूम करें, बदबू आपको महसूस हो रही है? बिल्कुल। तो आपको नहीं लगता कि मतलब सरकार काम कर रही है, बगल में बना हुआ है, ये पब्लिक के साथ मजाक है? और तो सर ये 6 महीने से ऐसे कैसे ही पड़ा है। तो 6 महीने से ऐसा पड़ा, आपको कैसा लग रहा है? मतलब किन कारणों से ऐसा हो सकता है? आपको इस समय खड़ा है, आपको कैसा लग रहा है ये बताइए। तो हमको लगा, तभी हमने यहाँ पे ऐसा हमने सोचा इसको लोगों तक पहुँचाएं, दिखाएं उनको ये क्या है। हजरतगंज चौराहे पे मतलब एक तरफ विधानसभा है, गांधी जी की प्रतिमा सामने लगी हुई है, जीपीओ है, मेन रोड है, इतनी मतलब रिहायशी इलाके पे जहाँ पे हर समय कोई ना कोई मंत्री, विधायक, सांसद और बड़े बड़े अधिकारी निकलते रहते हैं, निजी सचिव ये सब निकलते हैं। उसके बावजूद ये सामने बिल्कुल स्थित, जब आप बताइए जब शहर के बीचों बीच में जहाँ पर पूरी सरकार स्थित है, उत्तर प्रदेश सरकार स्थित है, वहाँ पे ऐसी हालत है, तो फिर प्रदेश में अन्य जगहों पे क्या हाल होगा? ये तो क्या किया जाए भाई, अब ये तो सरकार समझे, हम तो समझेंगे नहीं। अब इसको उजागर कर रहे हैं, अच्छे से करिए, सरकार एक्शन लेगी तो सही है, नहीं तो जैसा है वैसे रहेगा ये। तो ये आपको लगता है किन कारणों से ऐसा होता है? मतलब जो अधिकारी हैं जो वो क्या अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं? नहीं, ये तो नगर निगम के अधिकारी जाने, ये तो नगर निगम के ही अंदर में आता होगा ना। आप 6 महीने से इधर से आते जाते आप देख रहे हैं? हाँ, देख रहे हैं भैया, रोज तो यही है, क्या किया जाए। क्या नाम है? देवेंद्र। देवेंद्र जी। हाँ, देवेंद्र जी ने कहा कि वो लगातार इस मार्ग से 6 महीने से लगभग गुजरे और 6 महीने से यहाँ की यही स्थिति है। आप निकलेंगे
तो आपको मुंह बंद करना पड़ेगा, नाक बंद करनी पड़ेगी या मास्क का प्रयोग करना पड़ेगा। इतनी ज़्यादा गंदगी इस जगह पर अधिकारी कर्मचारी या जो सफाई कर्मचारी हैं नगर निगम के, वो बिल्कुल इसको नज़रअंदाज करते हैं। क्या कारण है ऐसे कि पैसा भी लगाया गया है, बगल में एक बड़ा सा टॉयलेट भी बनाया गया, और ये देखिए कितना बड़ा बड़ा इसमें वॉल पेंट किया गया है और लिखा गया है स्वच्छ सर्वेक्षण। और स्वच्छ सर्वेक्षण के नीचे ही सबसे ज़्यादा गंदगी का संरक्षण किया जा रहा है लखनऊ निगम नगर निगम के द्वारा। और संयुक्ता भाटिया जी लगातार कई बार देखते हैं, वो कई वार्डों में और सब जगह जाती हैं और उसका निरीक्षण करती हैं। भाई साहब ये बताइए कि देखिए यहाँ पे टॉयलेट बना हुआ है, लोग यहाँ पे टॉयलेट करते हैं, निकलने में इतना बदबू आता है, आप इसके बारे में कुछ कहेंगे? अब क्या कहें, ये चालू ही नहीं है, इधर से खुला ही नहीं है, कौन आके करता है। तो ये सर बना हुआ है, चालू क्यों नहीं है? मतलब पब्लिक का पैसा लगाया जा रहा है, सरकार पैसा खर्चा कर रही है। देखिए कुछ लोग ऐसे भी हैं, जागरूक हैं, सब कुछ है, पर बोलने से डरते हैं। भैया ये बताइए कि यहाँ पे जो टॉयलेट बना हुआ है, ये इतना बड़ा बड़ा देखिए लिखा हुआ है स्वच्छ भारत एक कदम स्वच्छता की ओर, और उसी के जस्ट नीचे इतना सारा बाथरूम किया जा रहा है, बदबू इतना ज़्यादा है कि आप खड़े नहीं हो सकते। आपको कैसा लग रहा है? यहाँ पे एक इंचार्ज होंगे ना, नहीं वो बंद है ना, टॉयलेट तो बंद है। तो अब ये लोगों की आप युवा हैं, आप बताइए कि मतलब पब्लिक का पैसा लगाया जा रहा है, टैक्स पेयर का पैसा लगाया जा रहा है, सरकार पैसा खर्चा कर रही है कि देश स्वच्छ बने, प्रदेश स्वच्छ बने, गली स्वच्छ बने, पैसा खर्चा हो रहा है, उसके बाद ये नतीजे, नगर निगम सोया हुआ है या देखते हैं निकल जाते हैं, तो कैसा लगता है? ये तो बहुत बुरा लगता है, देखने में ही बुरा लग रहा है। आप यहाँ रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उससे ज़्यादा बुरा लग रहा है। क्या कहा जाए, अब लोगों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, इस तरह की चीज़ों को यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसके लिए अंदर जाके टॉयलेट कर लें, बिना चार्ज के, फ्री है, सरकार सुविधा दे रही है, क्या बताया जाए। देश अपना है, हम लोग स्वच्छ नहीं रखेंगे तो कौन स्वच्छ? हम ही लोग जिम्मेदारी अपनी तय करें, हर काम सरकार का थोड़ी ही है। अब यहाँ पे आज सरकार का कोई आदमी थोड़ी आया कि अब यहाँ बैठा है देखे, अब अंदर बना हुआ अगर वो नहीं खुला हुआ है तो, हालांकि इसकी प्रॉपर आप टाइमिंग पता करिए कि इसकी टाइमिंग क्या है। नहीं वो पता चला कि 6 महीने से ही बंद चल रहा है। तो अब इस पे बात करिए, किसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है। अगर ब्रजेश पाठक जी के कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है तो उनको बताइए, इन्फॉर्म कराइए। या रविदास मेहरोत्रा पाठक जी तो लगातार दौड़ा कर रहे हैं, वो चिकित्सालय देख रहे हैं, शौचालय कौन देखे? तो उनकी विधानसभा भी है ना। पाठक जी अगर मंत्री बने तो अपनी विधानसभा से जीत कर मंत्री बनते हैं ना। नहीं ये नगर निगम का मेन आता है, जैसे इसमें नगर निगम में आता है तो संयुक्ता भाटिया जी से बात करनी चाहिए। थोड़ी दूरी पे, मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पे ही नगर निगम का सचिवालय चाहिए, वहाँ पर नगर निगम के बड़े अधिकारी जी उनको भी सर ये शौचालय बना हुआ है और प्रधानमंत्री जी का भी सपना है और बापू जी का भी ये सपना था कि अपना देश स्वच्छ बने और साफ सुथरा रहे। ये देखिए बड़ा बड़ा लिखा भी हुआ है स्वच्छ सर्वोत्तम, और ये देखिए इतना ज़्यादा बाथरूम मतलब निकली है तो नाक बंद करना पड़ता है। कैसा महसूस करते हैं ऐसा जब? बहुत गलत है भैया, और ये हजरतगंज का चौराहा, एक तरफ बापू भी विराजमान है, सरकार भी यहाँ से आते जाते 24 घंटे। जी बेचारे परेशान हैं, लेकिन ये लोग जो है सुधरने वाले लोग नहीं नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी ये मतलब बढ़िया बना हुआ है। किसकी जिम्मेदारी पता लगता है 6 महीने से बंद है? ये तो नगर निगम की जिम्मेदारी है, ये बंद क्यों किए हैं कि खोलें, जब बना हुआ है तो खुलना चाहिए उनको। भैया अब आदमी कहाँ नहीं जाएगा। ऐसा लगाया हुआ गवर्नमेंट का इसमें सरकार का, अब नहीं खुला तो उनकी भी गलती नहीं खुला तो आसपास तो और भी जगह है। सामने ये देखिए पेट्रोल पंप है, वहाँ पे भी बाथरूम और शौचालय बना रखा, गवर्नमेंट ने आदेश दे रखा। सही है सर, तो पब्लिक की भी जिम्मेदारी बनती है कि नहीं? पब्लिक की बनती है, गलत जगह निकलते जा, हाँ बदबू बहुत आती है। हम लोग आते डेली आते जाते हैं, डेली आते हैं। हाँ डेली आते हैं हम। कभी कहीं शिकायत करने का मौका मिला या कुछ सोचा ऐसा मन में आया इतना बदबू आ रहा है कहीं शिकायत कर दें गुस्से में? शिकायत करने किससे करे शिकायत, सबसे बड़ी समस्या किससे करे शिकायत। अभी तो नगर निगम को देखना चाहिए, आते हैं झाड़ू वाड़ू लगाने लोग लगाते हैं, तो उनको तो ये चीज़ वहाँ एप्लीकेशन देना चाहिए कि वहाँ लोग। नए नगर विकास मंत्री बने हैं के शर्मा जी, वो रात में निकलते हैं और फिर भी अपने नाक के नीचे ही मतलब दिए तले अंधेला ही। तब भी जो है नहीं समझ में आ रही बात, क्या किया जाए। क्या नाम है आपका? संजय गुप्ता। संजय जी ने भी कहा कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और वो रोज़ इस मार्ग से निकलते हैं और ये इतना ज़्यादा बदबू करता है कि माइंड को डिस्टर्ब कर देता है। तो किस तरीके से अधिकारियों की जो कार्यशैली है उससे लोगों को कितनी दिक्कत हो रही है, समाज को कितनी दिक्कत है, सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य ना कर गर्मी के दिनों में या ऐसे भी ऑफिस से ना निकल कर अगर धरातल पे वो नहीं जाएंगे तो परिणाम ऐसे ही आएंगे। आप कितनी भी शौचालय बनाइए और कितनी भी इस तरीके से साफ सज्जा करके वॉल पेंट लगाइए, लोगों में भी जागरूकता होनी चाहिए, पर उससे ज़्यादा दायित्व बनता है उनका जिनको उसके लिए सैलरी दी जाती है और उसके बाद भी वो अपने कमरों से नहीं निकलते हैं, इसी का प्रयोग अपने बैठे हुए हैं। और यहाँ पे बदबू इतनी ज़्यादा है कि कोई भी निकलेगा तो उसका मन मस्तिष्क डिस्टर्ब होता है। तो ऐसे अधिकारियों के प्रति भी कार्रवाई होनी चाहिए और जो ये शौचालय बने हैं या जो बने उन पर निगरानी होनी चाहिए, कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि समय समय पे जांच हो, तभी ये इतना बड़ा जो सिस्टम तैयार किया जा रहा है स्वच्छ भारत जो जन आंदोलन बनाया जा रहा है, लोगों तक पहुंचाया जा रहा है सोच बदलने के लिए, तभी वो सफल होगा, ऐसा मानना है।
वीडियो जर्नलिस्ट पीयूष पांडे के साथ प्रशांत वाजपेयी, लखनऊ।